पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड देख रहे हैं आप, ये छोटा सा है। तो आवर हैंड जिस चलेगा और वापस अपने जगह पे आएगा, तो 360 डिग्री चलने के लिए इसको कितना घंटा चलना पड़ेगा? 12 घंटे। 12 घंटा चलेगा तभी 360 डिग्री कवर कर पाएगा। यस और नो? यस सर। 12 घंटा कवर करे, जबकि मिनट हैंड जो है एक ही घंटा चला, 60 मिनट चला, है ना। मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो है 60 मिनट चला और 360 डिग्री कवर कर लिया, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। कौन? मिनट हैंड। ये मिनट हैंड की बात थी, ठीक। आवर हैंड में 12 घंटा चलेगा, पूरा कवर करेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। तो मुझे बताओ 12 घंटा चलेगा तो 360 डिग्री, तो मुझे बताओ एक एक करके बारी बारी से चलते हैं। तो 4 घंटा चलेगा तो कितना डिग्री चलेगा वो? 12 को 4 बनाने के लिए क्या करो, 3 से डिवाइड, तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। अरे 12 को 4 बनाने के लिए तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो ना जी, तो 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो 120 डिग्री होगा ना जी। 120 120 हाँ। अब आगे देखो, आगे की गाड़ी देखो। 4 घंटे चलने में आवर हैंड 120 डिग्री कवर करता है, तो मुझे बताओ 2 घंटे चलने में कितना डिग्री कवर करेगा? 60 60 डिग्री। इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यस और नो? 60। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहाँ थे, ये रहा, ठीक है। तो 2 घंटे चलने में 60 डिग्री चल गया। अब ईमानदारी से आप बताओ मुझे कि 2 घंटे चलने में 60 डिग्री मिनट हैंड चला, आवर हैंड चला, तो 1 घंटा चलने में कितना चलेगा? 1 घंटा के लिए क्या करोगे आप? 30 डिग्री। तो सीधा कितना, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 30 डिग्री होगा। लेकिन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है अभी, डिवाइड बाय 2। अब 1 आवर को मिनट के टर्म्स में कितना लिखोगे? 60 मिनट चलने में आवर हैंड कितना डिग्री चलता है? 30 डिग्री। यस और नो? तो जरा मुझे बताओ 30 मिनट चलने में 30 मिनट चलने में कितना डिग्री लगेगा? इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, 15 15 डिग्री। 15 डिग्री है ना, कितना? 15 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अभी देखना, आगे फिर से बात करते हैं। 30 मिनट चलने में 15 डिग्री, तो 10 मिनट चलने में 5 डिग्री। ठीक है, डिग्री। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना होगा? 5 डिग्री। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। हाँ सर। एक सेकंड, ठीक है, आगे देखते हैं। 10 मिनट चलने में 5 डिग्री, तो मुझे बताइए कि 5 मिनट चलने में कितना? 50। कुछ भी 2.5। कुछ भी बकवास मत करो। 10 मिनट चलने में 5 डिग्री, तो 10 को 5 बनाने के लिए कितना करेगा? डिवाइड डिवाइड 2 करना होगा। यहाँ Divide by डिवाइड 2। 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 डिग्री। 2.5। लेकिन अब आएगा इंपॉर्टेंट चीज कि 1 मिनट चलने में कितना। तो आप डिवाइड बाय कितने करोगे? 5 से करोगे तो कितना आएगा? 0.5 डिग्री। यही आपको समझना होगा। 0.5। कितना डिग्री? 0.5 डिग्री। यानी एक बात समझ में आया, जब अब ध्यान से देखना, थोड़ा डायग्राम पे ध्यान देना आप, है ना। जैसे कि मान लो ये आवर हैंड है और ये मान लो मिनट हैंड यहाँ पे 3 पे था, और मिनट हैंड क्या हुआ? 1 मिनट एक्स्ट्रा चला। मान लो ये पहले 3 पे था, अब ये 4, 3 पे के बाद 1 मिनट आया, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। यहाँ देखो, अभी आप देख रहे हो ये घड़ी को, है ना। तो जब मिनट हैंड 3 से 4 पे जाएगा ना, मेरे हाथ को देख पा रहे हो आप लोग? ये 3 से कितने पे है? देखो ये तो Yes, sir. एग्जैक्ट, ये तो एग्जैक्ट 1 है। 1 2 3, जब 3 से 4 पे जाएगा ना मिनट हैंड, तो ये कितना डिग्री चल चुका होगा? कितना डिग्री? 6 डिग्री चल चुका होगा। मिनट हैंड तो 6 डिग्री चल चुका होगा, लेकिन आवर हैंड जो है ना थोड़ा आधा डिग्री, 0.5 डिग्री आगे बढ़ेगा, 0.5 डिग्री आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे मिनट हैंड एग्जैक्ट मान लो 2 पे चला गया, तो आवर हैंड कितना आगे चल गया होगा? कितना डिग्री? 1 डिग्री चल गया होगा, क्योंकि 2 यूनिट यहाँ से चलेगा, 1 डिग्री यहाँ चल जाएगा। समझ में आया सबको?
बोलिए, क्लियर है? अरे बोलो ना। हाँ सर। 1 मिनट में 0.5 डिग्री, तो इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंसान की तरह बोलो अनिरुद्ध, इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है कान में। ओके। ठीक है, एकदम स्लोली नॉर्मल इंसान की तरह जैसे बात करते हैं वैसे करो। ठीक है, 1 मिनट में 0.5 डिग्री, तो 0.5 ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि अगर हाँ सर। वीडियो रिजेक्ट हुआ, जिम्मेदारी तुमको ही लेनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ। ठीक है, किसके वजह से वीडियो सर रिजेक्ट? डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने ऊपर बोला कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज। हाँ वो तो मिनट हैंड के लिए ना, बट हम आवर आवर, हाँ वो 12 डिग्री होगा। ओके, अगर बा, का कन्वर्जन हुआ है। हाँ ये तो तुम्हारा 6 डिग्री है, बट मैं यूनिट्स बोला, 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 डिग्री बोला मैंने। वहां पे मिनट हैंड का नहीं, हम आवर हैंड की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने बोला हाँ जब ये हाँ हाँ 2 यूनिट चलेगा तो ये 1 डिग्री चल जाएगा, हाँ। मैंने ये बोला। मैंने ये नहीं बोला हालांकि मिनट हैंड जब 12 डिग्री चलेगा तो ये 1 डिग्री चलेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन मिनट हैंड विल ट्रेवल 12 डिग्री, देन आवर हैंड विल ट्रेवल 1 डिग्री। यस और नो? When minute hand will travel 6 degree, right? Then our hand will travel how much degree? 0.5 डिग्री। तो अब जो 0.5। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझ में आने वाला है वो समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, इसको मैं भेज देता हूँ आपको एक बार। वैसे तो मुझे लग रहा है भेज दिया मैंने, बट फिर भी अब जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता, हाँ भेज दिया मैंने। अब जो मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मुझे जरा बताइएगा आप, आई डोंट नो इधर दिख रहा है कि नहीं आपको, मुझे बताइए हर 1 मिनट पे मिनट हैंड कितना चलती है? 6 डिग्री। 6 डिग्री। 6 डिग्री। 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री। उसी तरह से 1 मिनट में आवर हैंड कितना चलती है? 0.5 डिग्री। वेरी 0.5 वेरी डिग्री। गुड। 0.5। अब जरा इम्पोर्टेंट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर 1 मिनट में आवर हैंड और मिनट हैंड में कितने का डिफरेंस होता है? 5.5। यानी जैसे ये 6 डिग्री आगे चली जाएगी, ये 0.5 डिग्री आगे जाएगा। यानी इन एवरी मिनट, एवरी मिनट, एवरी मिनट, ठीक है, एंगल बिटवीन, आफ्टर एवरी मिनट, आफ्टर एवरी मिनट एंगल बिटवीन, कौन सा बोल रहा था मैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज हाउ मच? 6 डिग्री ये आगे गया तो 0.5 डिग्री, पीछे से एक और आगे बढ़ गया ये 0.5, तो कितना डिग्री का मेंटेन करेगा? 5.5 डिग्री का मेंटेन करेगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको 30% काम बात समझ में आ गई। ठीक है, आपको ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर 1 मिनट पे 5.5 डिग्री आगे चल रहा है। कौन? मिनट हैंड। मिनट हैंड। मीन्स मिनट हैंड exceeds our hand by 5.5 डिग्री एवरी मिनट। मेरी बात समझ रहे हो? आफ्टर एवरी मिनट या इच मिनट, जो तुमको बोलना है वैसा बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, है ना? हाँ सर। मिनट हैंड जो है 5.5 डिग्री आगे चल रही होती है हर 1 मिनट पे। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। अब इस क्लॉक पे आते हैं। अभी आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये घड़ी जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो किस पे है? 5 मतलब 1, 6, 7, 8, 48 डिग्री है। यस और नो? यस सर। स्टैंडर्ड वैल्यू से 48 डिग्री आगे है। लेकिन मुझे बताओ 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे चलती है, तो 48 डिग्री में कितना डिग्री आगे बढ़ेगी? जरा समझते हैं बात को। 1 मिनट में, 1 मिनट पे मिनट हैंड कितना डिग्री आगे चलती है? एक्सीड्स, बताओ। 5.5। 5.5 डिग्री। तो अभी कितना मिनट चल रहा है आगे? मुझे बताओ कितना आगे है अभी फिलहाल। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये मिनट की बात करेंगे तो ये है 5 मिनट, है ना? 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट हो रहा है। 8 मिनट। 8 मिनट हो रहा है। तो 8 मिनट में जरा आपको बताता हूँ मैं,
1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे चलती है तो 8 मिनट में कितना चलेगी? आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, है ना। 5.5 इंटू 8 करो, 8 पंचे 40, 44 44 डिग्री, ठीक है। 44 यानी 44 44 डिग्री। अब मैं आपसे जरा समझदारी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको पता है कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो मिनट हैंड है और ये जो आवर हैंड है, इन दोनों का एंगल कितना, डिफरेंस कितना है मालूम है आपको? एग्जैक्ट 44 डिग्री है। कितना है? 44 डिग्री, 44 डिग्री। क्या आपको सब लोग को समझ में आया? आप लोग तो अपने मन से बोल रहे हो सर मुझे 30 लग रहा है, कोई बोलेगा सर मेरे को 35 लग रहा है, अंदर से फील ही नहीं आ रही। एक सेकंड वैसे रुको, कंप्लीट होने दो बात को। कोई आदमी बोलेगा सर मुझे 30 लग रहा है, कोई मुझे 35 लग रहा है, बट ऐसा नहीं है ना। हर 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे चलती है, तो 8 मिनट पे 44 डिग्री आगे चल रही है। किससे? मिनट हैंड से। कौन? आवर हैंड। या फिर सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट, कहाँ गए यार, एक सेकंड, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एंगल, एग्जाम का क्वेश्चन है, सीधा ध्यान रखना, एंगल बिटवीन, एग्जाम में ऐसे पूछा, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 12:05, 5 नहीं 12:08 PM। समझ रहे हो? 12:08 पे एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनता है? समझ पा रहे हैं? एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड, थोड़ा मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मैंने आपसे कितना टाइम पूछा था? 12 बज के कितना बजे? 12:08 मैंने आपसे पूछा था मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना टाइम, आई मीन एंगल है, थीटा कितना बन रहा है? तो आपने बोला भाई अपन ने निकाला कितना डिग्री? 44। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे निकालते हैं। दूसरा एक तरीका और है, एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 11, मिनट का वैल्यू कितना है? 8 है। सर आसान तरीका बताइए ना जरा। अरे बता तो रहा हूँ, वो तो बता ही दिया ना, उसको कोई दिक्कत थोड़ी थी, वो तो बहुत आसान था। लेकिन एक और फॉर्मूला है, देख लो आप लोग, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, ठीक है, बराबर ना? हाँ सर। 11 इंटू एम, एम मतलब मिनट वाला पार्ट कितना है? 8, माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, मॉड है ये, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कौन सा वाला सुटेबल होता है। 1188 और 12 360, मुझे चेक करने दो कि ये फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं। 360 में 88 जाएगा। सर ये होल अपॉन 2 है कि 11 इंटू 8? रुको ना, मुझे चेक करने दो ना, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं है ना? ओके ओके। मुझे मेरे ख्याल से इसी के बाद है, अलग से नहीं है। रुको, लेट मी टेक 44, 11 इंटू 8 44 बाई 2 माइनस 30 इंटू एच। लेकिन चेक क्या हो रहा है, 10 में 8 गया 2, बचा यहाँ 15 में 8 गया 7, यहाँ पे कितना बचा? 2 ना, नहीं वो वाला नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है, 11 इंटू मिनट, मिनट कितना है आपका? 08 है ना, यानी 8 है ना। 11 इंटू 8, हाँ हाँ मुझे समझ में आया क्या हुआ था। 11 इंटू 8 बाय कितना? 2 माइनस 12 है ना, 12 इंटू कितना? 30। यस सर। तो ये आ गया 44 माइनस कितना? 360, 44 माइनस 360 है ना। अब मुझे बताओ 360 इज नथिंग बट 0 डिग्री और नॉट, टेल मी। यस हाँ सर। 360 का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। तो टेक्निकली 360 कैन बी रिप्लेस्ड एज 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 44 डिग्री। समझ में आई सबको बात? यस और नो? यस सर। लेकिन अब क्या होता है, ये तो 12 बज रहे थे ना, इसीलिए 360 डिग्री का बात समझ में आया। बट इसी चीज में आपसे मैं थोड़ा सा पूछता हूँ, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे कि 3:15 हो रहे हैं। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा और फिर मैं आपको आगे से बताता हूँ। चलो अपन बात करते हैं, है ना, एक एक करके हम चीजों को समझेंगे और हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना बज रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 3:15। तो 3:15 हो रहा होगा, तो कुछ ये 15 के लिए तो यहाँ पे मिनट हैंड को तो यहाँ होना पड़ेगा, मिनट हैंड यहाँ पे होगा।
लेकिन आवर हैंड कहाँ पे होगा? आवर हैंड थोड़ा आगे होगा, आवर हैंड थोड़ा आगे होगा, क्योंकि 3:15 हो गया ना, तो 3 को तो क्रॉस कर चुका होगा आवर हैंड, तो एंगल कुछ इतना बचा होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। ठीक है, मिनट हैंड और आवर के बीच में कुछ ऐसा एंगल बना होगा। वैसे भी आप लोगों को पता है 3:15 बजता है तो एंगल कितना होता है, और नहीं तो आप लोग के पास घड़ी होगा, आप लोग चेक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत घड़ी नहीं है। डिटर्जेंट पाउडर। फिर बकवास नहीं, ठीक है, बराबर ना। यहाँ पर देखो, अगर सीरियसली नहीं पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने जाना है। वैसे भी सिचुएशन आने वाले, पता ही है कि एसएससी का वैकेंसी घट गया है, कितनी सिचुएशन खराब होने वाली है देश की। 5 साल के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं धमकी दे दूँ, धमकी हिंदी बोलता हूँ वार्निंग, कि जिसको भी कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है, कंप्यूटर के बेसिक्स या कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उनकी लाइफ बहुत बुरी होने वाली है आने वाले 5 साल के बाद। इसीलिए बेटर ये होगा कि जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो बेसिक्स कंप्यूटर सीख जरूर लेना, नहीं तो कहीं जॉब नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा, बाकी आप समझ ही रहे हो, लेकिन आने वाला टाइम में पूरी तरह से सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी Yes, sir. सीरियस होकर पढ़ लो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी का कुछ हो ना हो। ठीक है, चलो 3:15 हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको घड़ी में दिखाता भी तो देखिए कैसे दिखते हैं। ठीक है, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, आपको लैपटॉप पे दिख ही रहा है। अभी मैं यहाँ पे डाल दिया 3 और यहाँ पे मैंने डाल दिया 15। देखो, क्या आप लोग को दिखा जैसा मैंने डायग्राम बनाया है? यस और नो? यस सर। देख रहे हो, क्योंकि मुझे तो आइडिया था ही, वैसे आप लोग को भी आइडिया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3:15 पे ऐसा घड़ी बना है, और ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए 3:15 पे हमें पूछा गया कि एंगल कितना बना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 12 बजे का होता है, ये बात तो आपको खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको समझना ये है कि 1 मिनट में, चलो पहले फिर फॉर्मूला से बताता हूँ, फिर मैं आपको एक एक थोड़ा डायग्राम छोटा कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी दिखे आपको, है ना। ध्यान से देखो, मुझे बताओ टाइमिंग कितना दिया हुआ है? 3 बज के कितना दिया है? 15 मिनट, 15 मिनट दिया है। तो आप मुझे बताइए मिनट हैंड अभी 3:15 हो रहा है ना। ठीक है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है? 6 डिग्री। 6 डिग्री बात कर चुके हैं अपन। 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो सामने वाला कितना चला होगा? 15 मिनट में कितना चला होगा? तो आप बोलेंगे 6 × 15 = 90 डिग्री। 90। ये हमें क्लियर दिखता भी है और हम समझते भी हैं कि ये 90 डिग्री है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो कौन सा टाइम होता है? 12 बजे। दोपहर का 12 बोलो या रात का 12 AM बोलो, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ऑल द डेटाज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम इज 12 PM और 12 AM। तो एक बात समझ में आया कि 12 बजे से घूम करके वो 90 डिग्री पे आगे बढ़ गया होगा। कौन? मिनट हैंड। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड मुझे बताइए 1 घंटे में कितना डिग्री चलता है? 30। जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है थोड़ा सा वो भूल गए हैं, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या खुलता है यार, ये क्लिक गलत जगह कर देता हूँ क्या मैं? ऑल प्लस टैब। हाँ देखो इधर, कुछ नहीं, मुझे मत सिखाओ, क्योंकि है ना, क्योंकि मुझे जितना चीज़ें पता है शायद उसका अंदाजा तुमको नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये आवर हैंड के बारे में, कि आवर हैंड के बारे में आप देख चुके हो, ये देख लो आप यहाँ पे, है ना, देख पा रहे हो 10 मिनट में 5 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री। ये रिकैप करा दिया उनके लिए जो थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो 1 घंटे में 30 डिग्री चल रहा है, यस और नो? बोलिए यस और नो। 1 Yes, sir. घंटे में 30 डिग्री चल रही है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे। 1 घंटे में अगर 30 डिग्री चलता है तो जरा ईमानदारी से बताइए 12 बजे से 3 बजे के बीच कितना घंटा हो चुका है? 3 घंटे हो चुके हैं, यस और नो? बराबर। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 3 घंटे में कितना हो रहा है?
90. 90 90. degree. 90 डिग्री हो रहा है, यस और नो? 3 घंटे में कितना हो रहा है? 90 डिग्री। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मिनट लिखा है, और लेकिन आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? आवर में। ये रिकमेंडेड नहीं है, समझ रहे हो? मैंने जानबूझ के किया ये काम ताकि आपको ये बात समझ में आए, तो आप समझिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर आपने मिनट को मिनट में ही रखा, तो आवर को भी किस में कन्वर्ट करना चाहिए? मुझे बताइए। मिनट में करना चाहिए। किस में करना मिनट्स। चाहिए? मिनट्स में करना चाहिए। यानी एक बात समझ में आई कि एक आवर में अगर 30 डिग्री चलता है, या फिर 60 मिनट में 30 डिग्री चल रहा है, तो एक मिनट में कितना चलेगा? हाफ डिग्री। ये तो हम पहले से भी जानते हैं, यस और नो? एक हाँ मिनट में सर। कितना डिग्री चलेगा? हाफ डिग्री। हाँ सर। हाफ डिग्री से। लेकिन एक्चुअल में मिनट हैंड कितना चल चुका है? 15 मिनट, यस और नो? कितना चल चुका है? 15 मिनट। यानी 15 मिनट का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए आवर हैंड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो 15 मिनट में कितना डिग्री आगे चल चुका होगा? मतलब आवर हैंड विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड, हाफ इंटू 15 डिग्री, तो कितना आ गया? 7.5. 7.5 डिग्री। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? तो मुझे बताइए कि डिफरेंस कितने का हो गया? ठीक है, ये 15 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ नीचे का, ये तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे बताइए कि अभी जो आपका एंगल है, आपका जो एंगल है 90 डिग्री पे है, और उससे कितना आगे बढ़ गया वो मिनट हैंड? कितना आगे बढ़ गया? 7.5. 7.5 डिग्री। और यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसको भी 15 मिनट पे ला दिए और इसको भी 15 मिनट पे ला दिए। यस और नो? यस और नो? अब 90 डिग्री को मिनट हैंड आवर हैंड क्रॉस कर चुका था, सॉरी, मिनट हैंड जो है आवर हैंड को क्रॉस कर चुका था जब 3 बज रहे थे, तो क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद कितना आगे बढ़ गया वो? 7.5 डिग्री आगे बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, यस और नो बोलिए। यस सर। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जरा देखिएगा इसका फॉर्मूला मेथड से कैसे लोग सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला मेथड बहुत लोग को याद भी रहता है, कुछ लोग को नहीं भी रहता है, तो आपको याद रहना चाहिए। 11m सर फार्मूला जरा बताइए। कर रहा हूँ, देखो ना, 30h ये दिया। आपका टाइम क्या हो रहा है? 3:15 PM। यस और नो? अब देखो मिनट में क्या लिखा है? 15 लिखा है, तो आप क्या करेंगे? 11 इंटू 15 बाय कितना? 2। मॉड लगा देना है कि अगर वैल्यू निगेटिव आई तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। आवर की वैल्यू कितनी है? 3 है। यस और नो? यस सर। आवर की वैल्यू कितनी है? 3। यस, और बाद में क्या लगा दोगे? मॉड लगा दोगे। अगर निगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। 11 इंटू 15 कितना होता है? 165 हो जाता है ना? 165/2 माइनस कितना? 90। एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, मॉड में ही रहेगा, ये याद रखना आप, है ना? तो आप निकालोगे तो कितना आएगा? ठीक है, ठीक है, तो आप निकालिए इसको, कितना आता है? 165 माइनस 180 अपॉन कितना? 2। तो कितना आया? माइनस का 15/2। यस और नो? 15/2 7.5. लेकिन माइनस चूंकि मॉड में है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 15/2 कितना हो गया? 7.5 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि अभी ये जो मेथड आपने देखा, ये थोड़ा सा लेंदी था। आपको बस इतना ही पता लगाना था ना जी, कि 1 मिनट में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में? 5.5 5.5 ना? 0.5 नहीं, 1 मिनट में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 5.5 डिग्री का होता है ना? ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो हाँ बोलिए। हम ये फॉर्मूला को
कहाँ लाइक कैसे यूज कर सकते हैं? कहीं भी, ये कोई भी टाइम, आप कोई भी टाइम बोलो, कोई भी टाइम कोई भी टाइम बोलो, ये फॉर्मूला मतलब लगा दो, क्लॉक के कोई भी सम्स को 10:50 यूज कर सकते हैं ना, इन कोई भी शॉर्ट। सम्स, सर कोई भी फार्मूला सेंड करो। ओके। स्क्रीनशॉट हाँ, लो पहले। फॉर्मूला कोई कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना? इजी लग रहा है, क्या बोल रहे हो? सर फॉर्म कंपैरेटिवली फॉर्मूला इजी लग रहा है सर, मतलब लॉजिक के साथ, लेकिन लॉजिक और यार, फॉर्मूला हाँ, कनेक्ट फॉर्मूला लेकिन में क्या है, फॉर्मूला लोगों को याद नहीं रहता ना, प्रॉब्लम ये है। अब देखो ऑर्डर सर रैंकिंग फार्मूला जब भेज दो ऑर्डर, जरा। हाँ भेज रहा हूँ मैं, ऑर्डर रैंकिंग जब मैंने पढ़ाया था तो क्या फॉर्मूला नहीं थे उसमें? थे ना। लेकिन क्या आपको फॉर्मूला याद है अभी? क्या आप याद ईमानदारी है। से, याद है क्या? हाँ, नहीं सर याद नहीं है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना उसके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है मामला। ठीक, चलिए चलिए, अब आपसे मैं खुद ही पूछ लूँ, आप बताइए, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, ना कोई इजी ना टफ, सीधा सीधा पूछेंगे। भैया बताइए कि 7:40 हो रहे हैं और इन आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा? ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा? आप बताइए जरा, मैं थोड़ा छिपा दूं, चोर लोग बहुत मार्केट में घूम रहे हैं, बताइए सर 10 डिग्री। कितना? 10 डिग्री। 10 डिग्री। फॉर्मूला लगा दिया ना आपने? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्चुअल में ज़्यादा कुछ वैसे तो फ़र्क पड़ा नहीं था, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फॉर्मूला लगाए हैं थीटा का वैल्यू, वो क्या किए होंगे, 11m/2 माइनस 30h, ये लगा दो। m के जगह पे क्या है भाई, तो 40 है, अपॉन कितना, 2 माइनस 30, तो h की वैल्यू कितनी है, आवर के जगह पे ये है और m की जगह पे ये है, ठीक है जी। तो h की जगह पे 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सीधा सीधा काट लो 20 से, तो ये कितना आ गया, 220 माइनस 210 डिग्री इक्वल टू कितना, 10 डिग्री। ठीक है, ये है 10 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि सच में ऐसा होता है क्या, तो आप क्या करो, मैं, मेरे पास तो है लैपटॉप, दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और गलती से 7:35 हो रहे हैं और आपसे पूछा भी 7:40 था, बट सामने वाले घड़ी को थोड़ी पता है कि ये मॉर्निंग है कि रात है। देख लो आप देखो ना, 10 डिग्री के जैसा लग रहा है ना, देख रहे हो ना सब लोग, यस और नो? हाँ भाई, हाँ सर, एएम हो या पीएम, ईएम हो। लेकिन यहाँ पे 10 डिग्री का आप एंगल देख पा रहे हो, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक और करके बता दो, आप इतना जब कर ही लियो तो एक और करके बता दो, 307 न्यूटन। बताओ कितना एंगल हो रहा है? 14 डिग्री। 51.5 डिग्री। कितना? 51.5। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, ये तो आपने ईमानदारी से वैसे भी कर लिया होगा कि क्या क्या हो, 11m अपॉन 2 माइनस 30h, यही है, ठीक है। 11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 7 है, बाय 2 माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है ना। तो 77/2 है, कितना है ये, 77/2, तो 77 कितना होता है, 39 नहीं, 38.5, यस और नो? यही हुआ होगा ना, 38 का डबल 76, 38 हाँ है, सर। 77 है ना, 38 का डबल 38 का 76 होता है, 39.2 होगा, यस और नो? 39.2 होगा आई थिंक, है ना, 39.2, 39.5, यस और नो? माइनस 90, यही होगा, है ना। तो आप इसको जब हाँ सर। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 51 आ जाएगा, है ना, 51.5 डिग्री। 51 में जोड़ोगे 39 को तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 38.5 होगा, सॉरी
38.5। अब सही है, तो ये घटाओगे तो 51.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. एलसीएम मेथड से भी चल सकते हो। चलिए, अब कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि कभी कुछ अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, जरा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो क्या है, एक एक करके ध्यान से देखना सब लोग। अभी देखिएगा, जरा मैं कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कर दिया 12 बजे, है ना, 12 बज रहे हैं। मुझे बताओ 12 बजे आप देख रहे हो मिनट हैंड और आवर हैंड क्या हो गया है, कॉन्साइड कर गए हैं। क्या आप देख पा रहे हो? यस सर, 12 बजे एग्जैक्ट कॉन्साइड कर गया है। तो जरा मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा सवाल कि एक दिन में मिनट हैंड और आवर हैंड कितनी बार कॉन्साइड करते हैं एक दूसरे को? 2 बार। 2 बार। 2 बार करते हैं, ये तो बहुत आसान बात है। एक रात में 2 करते बार। हैं और एक 2 बार करते हैं, और बट एक दिन में। लेकिन ये आंसर गलत है। क्या है ये आंसर? क्या है? गलत है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में रहेगा कि इन 24 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड आवर हैंड कॉन्साइड्स ईच अदर, लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप बोलोगे सर ये क्या बात करते हो, कमाल की बात है सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, देखो, एक होता है कॉन्साइड, एक होता है कॉलिनियर, दोनों में फर्क है, जरा समझना। कॉलिनियर का मतलब होता है एक टाइम पे दोनों एक जगह पे, लेकिन कॉन्साइड वो जो है कितनी बार करते हैं ये आपको नोट डाउन करना है, मैं आपको बताते चलूंगा। एक एक करके थ्योरी यहाँ से देखते जाओ, और फिर जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम का, वो मैं आपको बारी बारी से बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए, पहला ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिखते जाइएगा। वैसे भी आपको मैं पीडीएफ तो भेज ही दिया हूँ, बट फिर भी जब दोनों क्या है 15 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर 2 देखो, 1 नंबर तो समझ में आ गया। 15 मिनट टू 8:15 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? 15 मिनट कौन आगे चल रहा है? मिनट हैंड आगे चल रहा है, यस और नो, है ना? यानी 15 मिनट टू फास्ट हो गया, और 7:45 हुआ, तो करेक्ट टाइम के हिसाब से उसको 8 बजना था, इसीलिए 15 मिनट क्या टू स्लो चल रहा है, ये कहने की बात है। आगे देखते हैं, व्हेन टू हैंड्स आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट। 15 मिनट स्पेसेस का मतलब क्या होता है समझ को? एक, ये देखो यहाँ पे देखना, जरा मुझे बताओ कितना टाइम हो रहा है? ये मिनट हैंड है। 12:15। नहीं नहीं, ये 3 बज रहा है ना? 3 बज रहा है। अभी 7:40 हो रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसे घड़ी में देखो ना, जो मैंने बनाया अभी फोटो में, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 90 डिग्री का है, एंगल में तो 90 डिग्री, 90 बट इन दोनों के बीच में ये 1 है, ये 2 है। अब इसको जो हम बोलते हैं 5 मिनट स्पेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 मिनट स्पेसेस। क्या ये बात सही है कि नहीं? है ना? यस। उसी तरह से 1 से 2 के बीच में कितना हो गया? 5 मिनट और हो गया, तो टोटल 10 कितना मिनट। हो गया? 5 मिनट 10 स्पेसेस। मिनट। और इसको क्या बोलेंगे? 5 मिनट स्पेसेस। 5 मिनट स्पेसेस। ठीक है, बराबर ना? अभी आप लोग को समझ में आ गया, 5 मिनट स्पेसेस, 5 मिनट स्पेसेस, 5 मिनट स्पेसेस, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट स्पेसेस है। 5 मिनट स्पेसेस का मतलब कुछ नहीं है, 5 यूनिट्स है, ऐसे सोच लो आप। 5 मिनट स्पेसेस बोल लो या 5 यूनिट्स बोल दो, एक ही बात है। 1 यूनिट मतलब 1 मिनट, 5 मिनट मतलब 1 यूनिट स्पेसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, 5 मिनट स्पेसेस हो गए, तो इसका मतलब कि अगर जब 15 मिनट स्पेसेस होंगे तो वो 90 डिग्री पे होंगे। अब ऐसा आप कभी भी देख सकते हो, जैसे जैसे ही देखो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ऐसा तो हालांकि ऐसा होता नहीं है कि 3 पे आवर हैंड कभी नहीं होगा। अगर 3:30 बज रहे हैं तो ऐसा होगा, तो ये वाला ऐसा होगा, तो 90 डिग्री बनेगा। यानी हर 15 मिनट स्पेसेस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का, समझ रहे हो बात को? यस और नो? यस सर। उसी तरह से आगे की बात कर लो, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। मेंशन नोट। ठीक है, चलो, अब मैं पूछता हूँ कि अगली बार एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो,
मान लो यहाँ पर कितना बज रहा है, मान लो आवर है, मिनट हैंड किस पे है, 6 पे है, और ये किस पे है, क्या 3 पे है। तो मुझे बताओ क्या कभी 3:30 ऐसा बजता है? एक सेकंड, 3:30 ऐसा कभी नहीं बजेगा। 3:30 कभी भी ऐसा नहीं 3:30 होगा। नहीं बजता है सर। हाँ, अब समझना ऐसा क्यों कि 3:30 इस टाइप से कभी नहीं बजता है। 3:30 बजने के लिए ये कभी भी 3 पे नहीं होगा, ये 3 से थोड़ा आगे होगा, यानी 3 और 4 के बीच में होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सर। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि जब 3:30 बज रहा है, आवर हैंड भले जरूर 6 पे हो, लेकिन मिनट हैंड जो है हम चाहे 6 पे हो, दैट इज ओके, बट आवर हैंड जो है 3 और 4 के बीच में होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस और नो? हाँ सर। क्लियर है? ठीक है, ये बात आपको समझना Clear जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब दूसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का, यानी अपोजिट डायरेक्शन कब होते हैं? रिपीट करो ना वापस। और पिछले वाला दिखाता हूँ मैं आपको, फोटो दिखा दूँ। हाँ सर, ये थर्ड में। हाँ दिखाता हूँ। थर्ड वाला तो अभी सॉल्व ही नहीं किया, सेकंड बोल रहा था। देखो अभी मैं 3:30 बजा रहा हूँ घड़ी में, देखते जाना। 3:30 40 देखो 30 अब मुझे बताओ क्या ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं? नहीं है। नहीं सर, थोड़ा सा आगे भी। हाँ, मतलब क्या है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। लेकिन 3 बजे 90 डिग्री पे होते हैं वो। लेकिन अगर इसको मैं बोलता हूँ कि 3 बजे के बाद कितना एंगल और चले, 3:30 बजे के बाद कितना एंगल और चले कि वो 90 डिग्री पे आ जाए, है ना? 3:30 बज रहा है और अभी 90 डिग्री पे नहीं है, तो ये कितना डिग्री और एंगल चले, कौन? मिनट हैंड, कि आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री बन जाए। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, Yes, sir. एक एक करके देखेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे आराम आराम से। ठीक है, उसके बाद क्या so है, okay. व्हेन मिनट हैंड और आवर हैंड 30 मिनट स्पेसेस होते हैं, यानी दोनों अपोजिट होते हैं, तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे जब जब आपका 6 बजता है, 6 पीएम होता है, 6 पीएम होता है, तो आप जरा मुझे बताइए कि आवर हैंड कहाँ होता है, नीचे, yes or no? नीचे। और मिनट हैंड कहाँ होता है, एग्जैक्ट इसके ऊपर। अपोजिट में। अब मुझे इतना बताइए कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा कितनी बार होता है? तो आप बोलेंगे कि सर, अगर क्या मैं आपसे ये पूछूं, 4 बार। ये 6 तो तुमने 2 बार बजा दिया। 5 बार। देखो तुम तो कुछ भी बोलोगे, कोई लॉजिक नहीं होता तुम्हारे आंसर का। लेकिन 6 बजे होगा तो कितने कितने बजे एग्जैक्ट अपोजिट होंगे? बताओ, 30 मिनट स्पेसेस का आपके माइंड में एक बात जरूर चलेगी कि शायद सर ये 9:15 बजे होता हो, लेकिन ये गलत है। आपके माइंड में ये बात चल रही होगी शायद कि शायद ये इस टाइम पे एग्जैक्ट अपोजिट होते होंगे, लेकिन ये बात गलत है। अगर ये सर 12 बार। 12 बार, 12 बार, कैसे बाय बाय। कैसे? आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर यहाँ पे 7 होता होगा तो ये 7:05 होता होगा, तो ये एग्जैक्ट अपोजिट हाँ, है। सर। लेकिन ये गलत बात है। जब ये 5 मिनट आगे चल गया तो यानी 30 डिग्री आगे चल गया, तो ये आधा डिग्री आगे नहीं चला होगा, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे बनेगा 180? सर 2 बार। देखो ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 2 बार अभी आप बोल रहे हो ना, 2 बार। लेकिन आपके मन में ये लगेगा 24 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में तो एक ही बार ना, हाँ सर। बराबर है ना? तो 24 घंटे में 2 बार, तो आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि 24 साल में कितनी बार करेंगे ये। लो भाई, 7 जन्म तक। कुछ भी मत बोलो, ऐसा कर दे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 3 साल में कितनी बार करेंगे, तो उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई एक 12 घंटे में 2 बार, तो 24 घंटे में 12 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 2 बार, यानी एक दिन में 2 बार, तो 365 दिन में, 365 में 730 बार, फिर उसके बाद 10 साल में 730 इंटू 7300 टाइम्स। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सर हाँ बोलिए।
एक दिन में मतलब 24 घंटे में कितने बार ऐसा होता है? अरे मैं वैसे भी बताने वाला हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो बाबू? यहाँ लिखा हूँ मैं, चिंता मत करो। ओके। आप फिक्र मत करो, मैं कुछ चीज अधूरा नहीं छोड़ता हूँ कोई काम को। अब वो मैं, ऑपोजिट वाला ना। हाँ सब लिखा है बाबू, देखो यहाँ, यहाँ देखो अधूरी लिखा है। कहानी। एक सेकंड पीछे मत बोलो। 12 घंटे मिनट हैंड आवर हैंड अपोजिट टाइम्स होते हैं 11 बार। कितनी बार होते हैं? ओके ओके 11 बार ओके, होते हैं। 11 बार। 11 बार। हाँ ठीक है सर थोड़ा रिपीट कर दोगे, आपस से मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था अभी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन था ना ये वाला, कि जैसे एक 6 बजे अपोजिट हुए, ठीक है, 6 बजे हुए, है ना, फिर अगली बार कब होंगे? ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे यहाँ पे। लेकिन वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 6 बजे जैसा टाइम हो। 6 बज के हो सकता है 12 मिनट हो, 6 बज के हो सकता है 7:17 मिनट हो। अब ऐसा मत बोलना कि सर एग्जैक्ट 7 बजे होगा। ऐसा भी टाइम हो सकता है कि 7:06 मिनट 12 सेकेंड पे ये कंसाइड करेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ हार्ड, जैसे तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा, दिखाता हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। ये तो बहुत एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, लेकिन ठीक है, अभी आपने कहा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो 7:05 लिया मैंने, देखो क्या आपको लग रहा है ये एग्जैक्ट पैरेलल है? हाँ सर। नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? ये यस। एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा 12 सेकेंड और जोड़ दूं तो शायद इक्वल हो जाए, शायद। मेरी बात समझ रहे हो? 7:05 13 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, वो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको, चिंता वाली बात नहीं है। उसका भी एक टेक्निक है, फॉर्मूला भी है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आएगा जरूर, बट एग्जैक्ट वैल्यू पे आएगा इस बात की गारंटी नहीं। आपको याद फटाक से ये रहता है कि 6 PM मुझे दिखता है, इसलिए हम बोल देते हैं एक ही बार, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार 6 बजे हुआ तो उसको एक्सक्लूड करके और भी 11 बार होता है, 10 बार और होता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस और नो सब लोग? हाँ सर। यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं बोलना कि सर 6 बजे है तो अगली बार होगा 7:07 मिनट 12 सेकेंड पे, 18 सेकेंड पे, ऐसा करके। फिर अगली बार क्या हो, 8 बज के, हो सकता है 8 बज के, जब 8 पे जाएगी गाड़ी, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, एक करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग चिल्लम चिल्ली करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 8, ठीक है, अब मुझे 8 बज के मैं यहाँ 10 करता हूँ, मान लो, दिखाता हूँ, लेकिन काम बनेगा नहीं। क्या आपको लग रहा है ये एग्जैक्ट है? अब है नहीं या सर। अरे हो भी सकता है, लेकिन आप बताओ क्या ये हो एग्जैक्ट टाइम सकता है है। क्या? हो सकता है। 8:10 मिनट 12 सेकेंड है ये टेक्निकली। अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर दूं तो देखो 26 सेकेंड कर दिया मैंने, फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन ये देखो ये कांटा घूमेगा जरूर। सेकंड का कांटा घूम रहा है कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ। सेकंड का कांटा घूम रहा है ना, हाँ। तो आएगा जरूर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। यही चीज एग्जाम में आपको एग्जैक्ट पूछा जाता है, ऐसे नहीं कि 8:10 हाँ भैया थोड़ा मोबाइल में देख रहे हैं लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं। वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला का यूज करके, कॉन्सेप्ट का यूज तो वहाँ करके। पे कैल तो वहाँ पे कैल्सी ले अरे सकते हैं। क्या जरूरत है कैल्सी का? अभी तुम 11m/2 - 30h किए तो उसमें कैलकुलेटर का यूज किए क्या तुम? नहीं। फिर सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर नॉर्मली 12 घंटे में ऑपोजिट कितने बार होता है? अरे बताऊंगा ना, एक ही बार में बता दूं ब्लास्ट हो जाएगा माइंड। देखो ना, अभी तुम्हें सब, अभी 24 घंटे बताऊंगा, फिर 2 दिन बताऊंगा, फिर महीने भर बताऊंगा, फिर साल भर बताऊंगा, फिर लीप ईयर बताऊंगा, चीजें बहुत है। 7 जन्म। फिर उसके बाद एक एक करके बताऊंगा, बस चिंता मत करो, ये सब लिखा हुआ है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग यहाँ से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो 24 घंटे मिनट हैंड आवर हैंड कौन साइड करते हैं 22 बार, इस समय बताऊंगा, आने तो दो, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, है ना, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला आता है कोइंसिडेंट। क्या आता है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब आप बोलोगे कि इन द सेम लाइन कह सकते हो, है ना। देखो अब जब 3 बज के कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है?
इन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मान लो कि 3:15 हुआ है। कितना हुआ है? 3:15। लेकिन एक बात बताओ, 3:15 जब हुआ तो गाड़ी आगे तो गई होगी, मिनट हैंड थोड़ी सी गई होगी कि नहीं गई होगी? हाँ सर। है ना? चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। आप इस सेकंड को देखना, इस सेकंड के कांटे को, ठीक है? ये एक टाइम पे जरूर आएगी, इसको कॉन्साइड करके जाएगी। 8 आवर को हैंड को भी और मिनट हैंड को भी। यस और नो? करेगी ना? करती है। वैसे ही ये तो सेकंड का कांटा है, तो पता नहीं कितनी बार कर जाता है दोनों को, लेकिन मिनट का कांटा हर 2 मिनट में तो करता नहीं है। वो क्या करता है? एक टाइम बीइंग के बाद क्या करता है? कॉन्साइड जरूर करता है। देखो जैसे अभी कॉन्साइड कर गया और कॉन्साइड करके आगे बढ़ गया। ऐसे ही आवर हैंड भी, सॉरी मिनट हैंड भी आवर हैंड को कॉन्साइड करता है, फिर आगे जाता है। चाहे वो 3:05 पे कॉन्साइड करे, सॉरी 5 मिनट पे तो कॉन्साइड कर ही नहीं सकता, सॉरी 3:15 पे जब आएगा तो कॉन्साइड करेगा और फिर 15 नहीं 3:17 के आसपास में कॉन्साइड करके आगे बढ़ जाएगा वो मिनट हैंड। यस और नो? अब आपको भरोसा यस है? सर। एक लास्ट बता रहा हूँ, फिर बाद में तुम लोग बार बार मुझसे डायग्राम बनाने के लिए पूछना मत, है ना? क्योंकि मैं हर चीज विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सर एग्जाम अगर टाइम हमेशा के लिए रुक गया तो? 3 बज के क्या है, देखो यहाँ पे मुझे फालतू जवाब देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? 3:17। देखो इधर सब लोग, अब देखो ये 3:17 हुआ है। यस और नो? अब यहाँ पे 3:15। अभी बताओ यहाँ पे 3:15 हुआ है, तो क्या मिनट हैंड कॉन्साइड किया है? अभी तक तो आवर हैंड को नहीं किया है। अब देखते जाना क्या होगा। 3:16। ऐसा लग रहा है कि लगभग एक प्लेन पे आ चुके हैं वो, ठीक है? यस सर। 3:16 46 सेकेंड, जो भी कहना चाहो आप, 46 सेकेंड्स। देखो काफी क्लोज आ चुका है। अभी 3:17 में जैसे करूंगा ये कॉन्साइड करके आगे बढ़ जाएगा। कर गया ना? ये आगे बढ़ गया ना? देखो। हाँ सर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्साइड हुआ या नहीं हुआ 3:16-17 के आसपास में। हो गया। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कितनी बार होता है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 3:15 पे हो, नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा के कितनी बार होता है। तो वही चीज, बात ये है। 12 टाइम्स। मैं सब वैसे भी बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत। कॉन्साइड 11 बार होता है। कितनी बार होता है? 11 बार होता है कॉन्साइड, ठीक है? 11 बार। ठीक है? और नहीं तो अपने, तुम्हारे पास घड़ी है ही, कर करके देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो करने भी लग जाता था कि भाई मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ कि कॉन्सेप्ट में कभी लाइफ टाइम ना भूलूँ, इसीलिए मुझे चीज़ें याद भी रहती है। जो लोग को बच्चों को पढ़ाया, पढ़ लिए, एग्जाम दे लिए और भूल गए फिर उसके बाद, इसीलिए उनको याद भी नहीं रहता है। और हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने की आदत पहले से भी थी, तो हम लोग याद रहता था और आज भी याद है। आई थिंक आगे भी याद होगा। मुझे लगता है 1993 की बातें भी याद है अभी तक, जो मैंने पढ़ाई की थी, है ना? मतलब क्लास 2nd 3rd क्लास से भी मुझे सारी चीज़ें याद है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पिछले जन्म के याद है। चलो देखो इधर आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 60 मिनट के जब पार्ट होती है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से 6 बजे आपने देखा, ठीक है? लेकिन बात ये होती है कि ये जो टेक्निक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर, आपको पता है कि 5.5 डिग्री का हर मिनट पे डिफरेंस आता है। यस और नो? अरे बोलो ना, यस और नो? तो एक्चुअली 5.5 डिग्री का डिफरेंस तो आता है हर मिनट पे, 5.5 डिग्री का। बट ये वही है, ऐसा ही है जैसे 60 प्लस 5.5 डिग्री। समझ रहे हो? 60 5/11 मतलब कितना होता है? 5/11 मतलब कितना होता है? लगभग आधा डिग्री, अप्रोक्सीमेटली हाफ डिग्री। यस और नो? यस और नो? तो ये वही कहा जाता है कि 60 डिग्री प्लस 5.5 डिग्री का जो डिफरेंस है, गेन जो होता है, गेन का निकालना है तो आप 65 5/11 माइनस एक्स कर लीजिए। और ये क्या चीज़ है वो अभी हम देखेंगे। और किस जगह पे कॉन्साइड करता है? जब ग्रेटर देन 65 5/11 हो जाए तो टाइम कितना पीछे छूट गया, ये होता है आगे बढ़ गया और ये पीछे छूट गया। यानी या तो
मिनट हैंड पीछे होगा या आवर हैंड पीछे होगा, बट कितना होगा वो डिसाइड होगा किससे, 65 5/11 माइनस कितना का लॉस रखना है, कितना का गेन रखना है, वो आपको पता चलेगा। बट ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये तो अपन बात कर चुके थे, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ठीक है। अरे भेज दो हमें। ये तो पीडीएफ ही चला गया ना टेलीग्राम पे। अच्छा पीडीएफ भेज दिया। तो अरे मैं कोई राज की बात थोड़ी रखता हूँ, मेरे काम क्या आएगा, तुम लोग के लिए है ना ये सब चीजें। देखो हाँ सर। ये देखो ये देखो क्लॉक HWR मतलब, HWR मतलब हैंड रिटन पीडीएफ। HWR का मतलब क्या होता है, हैंड रिटन पीडीएफ। HWR का मतलब क्या होता है, हैंड रिटन पीडीएफ। हैंड रिटन पीडीएफ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सर ये मेरे को नहीं आ रहा है टेलीग्राम पे। तुम ज्वाइन किए नहीं हो रीजनिंग बाय रवि रंजन सर? सर किया है ज्वाइन मैंने। आया होगा, मैथ्स बाय आया रवि होगा प्लीज। रंजन सर। मैथ्स नहीं, रीजनिंग बाय रवि रंजन सर। सर आपके कितने ग्रुप है अरे, टेलीग्राम टोटल में? 7 ग्रुप है। सर 7। सर रीजनिंग में मैं नहीं हूँ, मेरे रीजनिंग के ग्रुप में, मैथ्स के ग्रुप में हूँ मैं बड़ा आपके। बेकार मामला है यार तुम लोगों को। एक तो कभी कभी आते हो, कभी कभी नहीं आते हो, क्या बताऊं मैं। इसमें ऐसे भी एक तुम लोग सर्च कर सकते हो, रवि रंजन सर रीजनिंग गुरु टाइप कर दो। ये वैसे ये प्राइवेट है, अब पब्लिक कर दिया है, बट आप बहुत सारे बच्चों को बताया नहीं गया ये सब चीज़ें। रवि रंजन सर रीजनिंग गुरु डाल दोगे आप वैसे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं तो मैं नहीं आपको, सर वो न्यू हाँ एडमिशन है ना मैं हाँ हाँ इसलिए। मुझे पता है, बाकी लोग को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको लिंक मैं सारा भेज दिया हूँ ना, मतलब व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रुको, हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो लिंक। व्हाट्सएप पे देखो मैं जो है, मैं सबका लिंक बना रखा हूँ। आपको सीधा आपको क्या करना है, जाके ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग बाय रवि रंजन से ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी मैं व्हाट्सएप पे सबका लिंक एक साथ भेज दूंगा सबको, फिर से जो नए बच्चे ज्वाइन किए, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो। हाँ ये टाइम वेस्ट होता है ना इससे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये हमने बात कर लिया था। अब मुझे बताओ कि एक मिनट में, जरा समझना, एक मिनट में 5.5 डिग्री का गेन होता है, यस और नो। किसका? मिनट हैंड गेन करता है किसको? आवर हैंड को। आवर को। आवर हैंड मतलब आवर हैंड से आगे बढ़ जाता है वो। तो एक मिनट में 5.5 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना? 5.5 इंटू कितना, 60 इंटू 60। 330 डिग्री, मतलब 330। एक घंटे में 330 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन रहता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेना बाद में। एवरी डे 44 टाइम्स राइट एंगल पे होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो ध्यान से देखना, 2 बजे से और 3 बजे के बीच में, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, सुन रहे हो सब लोग, यस और नो? आवर हाँ हैंड सर। और मिनट हैंड कितने बजे, क्या ऐसा टाइम होगा 2 बजे से 3 बजे के बीच में कि आवर हैंड और मिनट हैंड कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे को। कॉन्साइड मतलब मिनट हैंड क्रॉस कर जाएगा किसको? आवर हैंड को। तो देखो आंसर इसका क्या आया है, 2 मिनट 10 मिनट लिखा है ना, 2 मिनट 10 मिनट, 2 मिनट सॉरी 2 घंटा 2:10 और लगभग 1 सेकेंड, यस और नो? भाई 10/11 का Yes, sir. मतलब 10/11 का मतलब कितना होता है, लगभग 0.9 सेकेंड है ना, 11 0.9 सेकेंड। यानी 2:10 के बाद एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको फॉर्मूला और टेक्निक बताऊंगा, ध्यान से देखना। दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर दिखाई दे रहा है। अच्छा अनुरोध, तुम्हारा नाम क्या है? अभी जो बोले थे क्या
क्या नाम है तुम्हारा? अनिरुद्ध। मेरा तुम निखिल है। निखिल। देखो एक निखिल कैसे बात कर रहा है और तुम कैसे बात करते हो? शर्मा के। नहीं, एक्चुअली में मैं सीधा बोल देता हूँ कि अगर तुम्हारा रहोगे तो सबको भुगतना पड़ेगा। ये वीडियो लेक्चर अगर कोई फालतू बात करोगे तो सीधा ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये सीधा सीधा रिजेक्ट होगा और उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। अब तुम लोग डिसाइड कर लो, बाकी लोग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो रिकॉर्ड हो ना हो, मुझे सिर्फ तुम लोग को पढ़ाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं। मुझे यूट्यूब के किसी दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो बात की बात है, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए। अगर वीडियो रिजेक्ट होगा, कोई फालतू बकवास करोगे, ठीक है, वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर बाद में मुझे मत बोलना। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से बात कर लो क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का तुमने इतनी मजाक की थी, इतनी मस्ती की थी, प्रॉफिट एंड लॉस का रिजेक्ट हो गया था वीडियो हेड ऑफिस में। तो उस समय से पहले मैं भी थोड़ा ज़्यादा मजाक कर रहा था, बट ये सब चीज़ें हाँ जब ज़रूरत पड़ता है तो समझ में आता है, बट लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है तो वहाँ पे हम मजाक नहीं कर सकते। देखो इधर, ओके सर। सर वो मेरे को वीडियो भेज दो ना, इसके पहले मेरे लेक्चर में नहीं अरे तो वो वीडियो भेज दो वीडियो ना। भेजने की नहीं जरूरत है, एग्जाम मेनिक्स पे जाइए आप और जो वीडियो पढ़ा है वो आप देख लीजिए वहाँ से जाके। एग्जाम मेनिक्स पे जाइए आप, यूट्यूब पे लिंक आता है ना। जो लोग नए हैं वो तो जान ही रहे हैं, जो लोग पुराने हैं एग्जाम मेनिक्स पे जाइए, जो वीडियो आज का रिकॉर्ड हुआ वो भी अपलोड हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ते नया हूँ ना हैं। हाँ इसलिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप ग्रुप पे ऐड हुए हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना आप? हाँ मैथ्स के ग्रुप। हाँ लेकिन वो रीजनिंग का नहीं, मैथ्स का है खाली। अरे व्हाट्सएप पे तो तुम्हारे पास आता है ना लेक्चर का शेड्यूल। हाँ हाँ वो हाँ आता है। उसमें आएगा, उसी में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में भी मैंने डाला है, मैथ्स में डाला है ना। अब ये सब चीज़ में टाइम ज़्यादा चला जाता है। देखो मैंने डाला है ना ये लिंक, अब तुम खोल के नहीं देखोगे तो तो मेरे क्या? को ऐड नहीं किया हुआ है क्या? कोई बात नहीं, ऐड कर लेंगे, आज शाम में कर लेंगे। आप व्हाट्सएप पे डाल देना, सर प्लीज़ ऐड मी इन माई, जो व्हाट्सएप पे हो ना आप, है ना, आप हाँ रिक्वेस्ट हो डाल दो। हाँ टाइपिंग है। का तो टाइपिंग लॉक किया हुआ है आपको, टाइप कर सकते हो। आप डाल दो कि सर काइंडली सेंड मी द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप, काइंडली सेंड मी द वीडियो लिंक। जो भी सवाल है, प्राइवेट चीज़ें जो भी है, आप व्हाट्सएप पे टाइप कीजिए, मैं खुद आपको जोड़ दूंगा। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि आप नया है, ये जो भी स्टूडेंट है नए हैं, आप चिंता मत कीजिए। जो भी लोग हैं आप व्हाट्सएप पे डालिए। टेलीग्राम में टाइप करना अलाउ नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप में जो शेड्यूल आता है वहाँ आप टाइप करना अलाउ है आपको, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको, सर प्लीज़ ऐड मी, जो भी चीज़ें हैं वो आपको ऐड किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। देखो तो 2:10 की बात कर रहे थे अपन, तो 2:10 पे कॉन्साइड हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं होता है या नहीं होता। 2 बज गया ये, और ये कितना हो गया? 10 हो गया। देखो दिख रहा है आप लोग को कॉन्साइड हुआ है, ये सोनू, है ना। और टाइम मैंने कितना रखा है? 2:10, 11 मिनट हो गया। ये तो बढ़ गया टाइम, तो ये 10 लेना था, 10 मिनट, 2:10 और लगभग 1 सेकंड ले लेते हैं। चलो 1 सेकंड, आप देखोगे एग्जैक्ट कॉन्साइड हुआ है, दिख रहा है सबको लगभग? यस, ठीक है। यस सर। ठीक है आगे बात करते हैं। तो आखिर ये आया कैसे, हमें कैसा पता चलेगा 2:10 पे है या 2:12 पे है, 2:13 पे है, 2:18 पे है, कैसा पता चलेगा? तो उसके लिए आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको सिर्फ इतना करना है कि कॉन्साइड टाइम जो होता है, चीज़ें तो बहुत लेंदी है, बट उतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में बनाना होता है, टेंशन है। कॉन्साइड टाइम जो है वो होता है T × 60/11, और आपसे क्या बोला था? 2 PM एंड 3 PM के बीच की बात है। तो ये जो T लेना है ना आपको, ये वाला लेना है, ठीक है। ठीक है, पहला वाला है ना 2 से 3 के बीच में, तो पहला वाला जो नाम है 2 ले लो, 2 × 60/11। इसको सॉल्व कर लो, 120/11। आप इसको सॉल्व करो तो क्या है? 11 × 10, 110, है ना, 110, और बचेगा 10, 10/11 मिनट। और ये 2 को यहाँ चिपका दो, 2:10 और लगभग 0.1 ऐसा करके
ये मिनट नहीं पीएम कर लो, है ना, ये टाइम पे वो कॉन्साइड कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, यस और नो, बोलो, क्लियर है? सर 120/11 क्या उसके आगे क्या क्या लास्ट स्टेप डिवाइड करो ना, डिवाइड करो ना, बस करो ना, 11 का 11, 11 हाँ 11 10, हाँ हाँ है ना, तो 11 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे ही कर लो ना, 11 10 से 110 होता है ना जी, 10 बच गया, अब ये 10 ऊपर चला गया, और ये 10 ऊपर चला गया, सॉरी ये 10 ऊपर चला गया, और ये 11 नीचे आ गया, और आगे 2 चिपका दो, खत्म कहानी, जिस ऑप्शन में रहे टिक लगा दो, खत्म कहानी। फिर से बताइए। अभी ऑप्शन दिया रहेगा ना आपको, तो फिर से बता देता हूँ, देखो कौन सा बोला है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में, तो नेचुरल सी बात है 2 के ही आगे रहेगा, 3 के आगे तो रहेगा नहीं, हाँ बराबर 2 के ही बाद रहेगा, है ना, तो हम्म 2 इंटू 60/11 कर दो बस, तो 120/11 आ गया, तो 11 इंटू कितने टाइम से, 10 टाइम में, 11 10 से 110, और 10 बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, और ये जो 11 था वो नीचे आ जाएगा, और आगे 2 चिपका दो, तो 2 10 10/11 इसका AM PM जो भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा। हम्म ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था, अब ये जो कंसाइट वाला आपने बताया कंसाइट टाइम, हाँ हाँ, ये बिटवीन 1 आवर ही पूछते हैं या फिर 2 घंटे के बीच में या 3 घंटे के बीच में नहीं ऐसा नहीं पूछते नहीं, अरे बाबू बिटवीन 1 आवर ही पूछेंगे ना? कैसी बात करते हो तुम यार, हर 1 घंटे में कौन साइड करेगा ना नहीं बाई चांस अगर पूछे कि अरे 4 कैसे दे बीच में सकते, बताओ कॉमन सेंस कितनी बार लगाओ, कंसाइट हो एक सकता सेकंड, है? रिलैक्स 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 मिस्टर, आप खुद बताइए कि 2 चक्कर काट लेगा ना 2 घंटे में, मिनट हैंड हाँ तो फिर पहला वाला को भूल जाओगे, वो तो टाइम पूछेगा ना, 3 बजे इसको से, बुला लगेगा। एक सेकंड, 3 बजे से 5 बजे के बीच में, 3 से 4 के बीच में एक बार 3 को कॉन्साइड करेगा, फिर 4 से 5 के बीच में 4 को कॉन्साइड करेगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स थोड़ी ना पूछने वाले, वो टाइम पूछेंगे, तो अच्छा तीन अच्छा अच्छा 3 से अभी 5 के, 3 से 5 के बीच में पहले तो 4 बजेगा ना बाबू, तब हाँ 4 पे बराबर आके मतलब कॉन्साइड करेगा ना, पहले 3 से सवा 3 मान लो, जो भी पकड़ना है तुमको, 3 बज के नहीं वो मैं 17 थोड़ा मिनट कंफ्यूज है कि मतलब कितनी बार नहीं होता पूछते है, वो लोग एग्जैक्ट टाइम हाँ पूछते हो हैं। सकता है कि अगर कितनी बार पूछेंगे तो वो तो मुझे पैसे भी पता है कि हर 1 घंटा में एक बार कॉन्साइड करता है, इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, लेकिन टाइम क्या है वो पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन वैसे खराब नहीं था तुम्हारा, लेकिन थोड़ा, सर हाँ बोलो। हम ये जो आंसर मिला है वो बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? सर ये जो आंसर है वो कैसा रीड करना है? इसको रीड कुछ रीड कैसे होगा, 2:10 और लगभग 1 सेकंड के आसपास, 0.9 सेकंड, मतलब 1 ओ, सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी कम हो गया ऐसा, क्योंकि 10/11 सेकंड होता कितना है, अब 11/11 होता तब ना हम 1 सेकंड बोलते हैं उसको, तो 0.9 सेकंड हो गया, यानी 1 सेकंड भी नहीं, मतलब एग्जैक्ट लगभग 2:10। तुम्हारा ऑप्शन ऐसा रहेगा, बताता हूँ मैं कैसा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए 2:10 10/11, दूसरा रहेगा 2:15 15/11, तीसरा ऑप्शन रहेगा 2:22 2:25 10/11, ऑप्शन नंबर सी है ये, ऑप्शन नंबर डी रहेगा तुम्हारा 2:28 10/11, अब टिक लगा दो, खत्म कहानी, इसमें क्या सोचना है, बराबर ना, ऐसा ऑप्शन रहेगा, थोड़ी है, बराबर ना, ऐसा हाँ ऑप्शन समझा ऐसा सर। ऐसा रहेगा ऑप्शन, को टेंशन थोड़ी, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो तो जिंदगी बर्बाद हो गया उसका, तो फिर तो मामला बड़ा खराब है उसको, फिर उनको तो फार्मूला 65, भेज दो हमें। अरे बाबू जब पूरा पीडीएफ ही भेज दिया है मैंने, तो तुमको जब जोड़ूंगा तो पीडीएफ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन चलो यार अभी इतना जिद कर रहे हो तो मैं आज अभी मैं आपको लॉगिन कर ही लेता हूँ यार, अभी जो हो गया सो हो गया, भेज ही देता हूँ, इतनी ख्वाहिश इसकी जाग गई है ना मेरे आँख, मतलब मुझे लगता है कर ही देना चाहिए, अब वेट विल करना पावर। 10-15 सेकंड वेट करना पड़ेगा, क्या है कि तब तक, अब जब तक वो ओपन होता है तब तक अपन एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मुझे बताओ 5 बजे से 6 बजे के बीच में
किस टाइम पे कॉन्साइड करेगा बताओ? 5 से 6 बजे के बीच में 5:30 के आगे। 10 सर टाइमिंग तो सेम ही रहेगा ना? नहीं, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आप ग्रांटेड मत ले लो, है ना। t इंटू 60/11 तो कितना हो गया? 5 इंटू 60/11, ये सुनो, तो ये कितना आ गया? 180/11। अब 11 इंटू 10 कितना हुआ? 110, बचा 70/, भाई 11 इंटू 10 कितना होता है? 110। 11 इंटू 12 कितना होता है? 11 इंटू 10 व 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 12 132, है ना। सर आपने 3 लिखा है। सर आपने फाइन ही लिखा। हाँ ओ 5 इंटू सॉरी सॉरी 60। सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं। 5 इंटू 60/11 300/11 है ना। 300 तो अब इसको काटो जरा, कटेगा तो नहीं लेकिन ठीक है। 11 दूनी 22, 8 11 27 पॉइंट समथिंग। 77, 3 बचेगा, ये होगा। टाइम क्या होगा? 5:27 3:11। अभी तुम बोलोगे सर इसका तो 2:10 हो रहा था कंसाइड का टाइम, इसका देखो 5:27। चलो अपन एक पायलट टेस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा समझ में आना चाहिए। 5:27 ना, देखो 5:27 पे लगभग ये कंसाइड करेंगे। अब घड़ी अलाउ ही नहीं करते हैं एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग में तो कर भी देंगे, क्योंकि बैंकिंग में क्लॉक टॉपिक आता ही नहीं, इसे अलाउ कर देते हैं। एसएससी में अलाउ ही नहीं करेगी, जानते कि क्लॉक टॉपिक आता है, समझ रहे हो। देखो 5:27, सही किया ना। 11 दूनी 22, 8, हाँ देखो कंसाइड करके आगे बढ़ गया ये थोड़ा, है ना, थोड़ा आगे बढ़ गया। तो इसको मुझे 1 सेकंड ले लूं, तो देखो देखो देखो, एक्चुअली ये 1 सेकंड से भी कम है ना। 3/11 तो 1 सेकंड से भी कम है ना। अब देखो 7-8 सेकंड तुम ले लोगे तो समझ लो बहुत आगे बढ़ गए तुम। अभी देखो 1 सेकंड मैंने लिया ना, अब एक से मैं क्या लूँ? 0.1 तो ले नहीं सकता हूँ मैं, 0.09 तो ले नहीं सकता हूँ। क्लॉक है, रियल क्लॉक है लैपटॉप का, तो मैं नहीं ले सकता। देखिए तुमको समझ में आया ना, 5:27 पे ये कॉन्साइड करने का प्लान है इनका, ठीक है ना। तो ये मामला है। चलो आगे बात करते हैं। आई होप सब लोगों को क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला आता है ऑपोजिट डायरेक्शन का। अगला किसका आता है? आप इसका स्क्रीनशॉट भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। भैया मैच खुल गया है, देखो बैच कौन सा है तुम्हारा जिसके पास नहीं है डेटा? हाँ भाई, ऑनलाइन लेक्चर 6 to 8। नहीं, जिसको नहीं मिला था, जो परेशान हो रहा था, जो लड़का, ये डेस्कटॉप पे, पता नहीं। अब उसको याद भी नहीं है कि क्या पूछा था, लेकिन मैं भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यही सब बात है ना। निखिल था शायद से, निखिल करके कोई था बंदा। पता नहीं कहाँ चला गया, जो भी। आपको पता है मेरे स्टेटस में व्हाट्सएप पे क्या लिखा हुआ है? यस सर। डू नॉट कॉल अर्जेंट व्हाट्सएप ओनली, बट फिर भी लोग फ़ोन करते हैं, वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व मैं मोबाइल से व्हाट्सएप से कर सकता हूँ, तो फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? अपने कुछ तो वी आर ऑन दी वर्ज ऑफ सक्सेस ओनली व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट आवर विशेस। हाँ, वो मैं एक्चुअली मैं एक राइटर भी हूँ। चेतन भगत उनका नाम है, वो भी एक राइटर है। मेरा नाम रवि भगत है, मैं भी एक राइटर हूँ। 1-2 मैंने आर्टिकल, दोनों भाई भाई। भाई भाई की बात नहीं, एक्चुअली रिलेशन में तो नहीं है वो, लेकिन दूर रिलेशन में है। तो बट ये है, और वैसे वो जो मैं लाइन लिखता हूँ, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे भी होता है कि सपने तो सभी देखते हैं, बट आप शुरुआत तो कर लो थोड़ा थोड़ा काम करने का, है ना। आपने विश किया कि मुझे ये बनना है, बट काम करो उसके लिए। ये सब छोड़ दो, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपटीशन क्या रहेगा नहीं रहेगा। यू नेवर नो कि इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ योर बैड डे। चलते चलते रास्ते में भगवान ना करे कभी हो एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन थी, तुम नहीं अचीव कर पाओगे। लेकिन हो सकता है फेवरेट जगह। कि कम प्रिपरेशन के बावजूद भी जो तुम पढ़े या जो तुम तैयारी की और वही क्वेश्चन आ गए। ये स्कूल में होता था, बट ये कंपटीशन है,
यहाँ पर स्कूल के जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको compete करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपोजिट डायरेक्शन का। किसका है? अब अच्छे से समझना, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपसे पूछा है क्वेश्चन कि 9 बजे और 10 बजे के बीच में कौन सा ऐसा टाइम है कि जो क्लॉक्स हैं, मिनट हैंड है, क्लॉक के जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। इसका आंसर क्या दिया है? 9:16, यस और नो, है ना? 9:16, यस और नो, बोलो। अरे बोलो भाई, 9:16। यस सर। ठीक है, 9:16। ठीक है, तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं 9:16। देखिए अभी ये एग्जैक्ट जो है ना अपोजिट नहीं है, लेकिन अगर आपको मैंने जब बताया अभी तो वो क्या बोला था? 9:16 और कितना सेकंड? 1 सेकंड से भी कम। 4/11 मतलब कितना होता है? 1 सेकंड से कम ना? यस और नो? भाई 11/11 होता तब ना 1 सेकंड होता, बट अपन 1 सेकंड से कम तो ले नहीं सकते, बट 1 सेकंड लेते हैं। चलो देखो क्या होता है, क्योंकि 1 सेकंड से भी कम लेना था हमें तो 0.9 लेना था, बट देखो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है 9:16 पे। अब 1 सेकंड से अगर कम लेना है तो 9:15 ले लो और यहाँ पे 58-59 ले लो, ऐसे 59। देखो, लेकिन ये थोड़ा आगे बढ़ गया, 16 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? सर 0.0 सेकंड ले सकते हैं? हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ा। वो पॉइंट थोड़ा सा पीछे लेने बोल रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो बात समझ में आएगी नहीं। कौन साइड का मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब समझ गए ना? 9:15 से थोड़ा ज़्यादा, है ना? लेकिन एक बात याद रखना, ये अपोजिट है भी, तुम ये मत समझना 9 के ये थोड़ा ऊपर है और ये 15 के थोड़ा नीचे है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 9 पे होना चाहिए, ये कॉन्साइड कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9 से थोड़ा ज़्यादा ऊपर है और 15-5-3 से ये थोड़ा नीचे है, तो कॉन्साइड कर रहे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा है तो बात अलग है। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो 9 से थोड़ा ऊपर है तभी ये नीचे है। ऐसा मत सोचो कि 9 पे जाएगा सर ये 3 पे आ जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, नहीं, गलत बात। क्योंकि जैसे 15 मिनट चढ़े हो तो लगभग कितना 1.5 डिग्री ऊपर चढ़ा होगा ना वो मिनट हैंड। सही बात है कि नहीं? 1.5 डिग्री ऊपर भी तो चलेगा ना, क्योंकि 1 मिनट में 0.5 डिग्री ऊपर चलता है वो। तो अभी 9:15 हो गया है तुम्हारा। ठीक है, तो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो? सही बात है कि नहीं? बराबर ना? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 16 मिनट में कितना? 8 डिग्री लगभग ऊपर चला गया वो। कितना डिग्री? कितना डिग्री? यस, 1 मिनट में आधा डिग्री मिनट चलता है, 16 मिनट हो गया है, तो 16 मिनट में लगभग 8 डिग्री। 8 डिग्री 8 डिग्री ऊपर है बाबू, 8 डिग्री ऊपर है 9 से वो आवर हैंड। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। चलिए, आई होप समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, चलो, तो 9 बजे से 10 बजे, तो इसका टेक्निक जो है वो ये है कि अपोजिट टाइम का एक फॉर्मूला है जो हम कैजुअली यूज करते हैं। नहीं तो बनाने का और भी तरीका है, बेसिक तरीका, बट वो बहुत लेंदी है। लेकिन अभी तो टाइम हो गया है, कभी होगा तो देखेंगे अपन। सबसे पहले आपको टाइम क्या दिया है? तो आप बोलोगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में, तो t ±6 इंटू 60/11। अब आपके पॉइंट में चल रहा है सर ये ±6 क्या है? देखो, अगर मैं बोलता हूं, कितना टाइम बोल रहे हो आप? 9 से 10 के बीच में। मुझे बताओ, क्या 9 से 6 को घटाया जा सकता है? हाँ जी, 9 से 6 को घटाया जा सकता है क्या? यस सर। तो आपको घटाना है। और अगर रहता 3 PM से 4 PM के बीच में, तो बताओ 3 से तुम 6 को घटा सकते हो क्या? नो, तो जोड़ना पड़ेगा। समझे? सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से। अगर तुम 6 को घटा पाते हो ना तो घटा लो, और नहीं घटा पाते हो तो निगेटिव मत करना।
सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर तुम घटा सकते हो तो कोई टेंशन नहीं भैया, अगर नहीं घटा पा रहे हो तो जोड़ दो। और सर 6 से 7 के बीच हो तो भाई एक बात बताओ, 6 से 7 के बीच में है तो 6 से 6 घटाओ तो 0 हो जाएगा ना, तो 0/11, 0 कौन सा टाइम होता है, जोड़ना ही पड़ेगा भाई, यस जोड़ना ही पड़ेगा ना। और वैसे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, हालांकि पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है मेरे से, अच्छा लगा मुझे, तो अपन करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 9 से 10 वाला कर लेते हैं, फिर 6 से 7 वाला भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं। एक्सपेरिमेंट नाम की चीज़ तो होती है धरती पे। चलो, तो अपन को समझ में आया कि 9 से 6 घटाया जा सकता, तो मैंने घटा दिया। 9 से 6 इंटू कितना, 60/11, कितना हुआ 3 इंटू 60/11 कर लो, 180/11। अब 11 के 11, 10 बार में 170, 10/11 है ना, यस और नो? अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? 180/11 रुको, हाँ 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 176 होता है ना, 11 इंटू 176 तो 4 आ गया। 11 अरे मैंने बताया भी था ना कि 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को जोड़ो, 6 और 1 को 7 को बीच में डाल दो, 176। ठीक है, तो 176 4/11। तो अब यहाँ पे क्या चिपकाओगे, स्टार्ट किससे हुआ था, 9 से किसके बीच में, 10 के बीच में, तो 9 को यहाँ चिपका दो, यानी 9:16 4/11 पे PM पकड़ लो, ये कौन सा हिट कर जाएगा। चलो, एक बच्चे ने पूछा, अभी कैंडिडेट ने पूछा कि भाई सर बताइए मुझे, सर रिपीट कीजिए। कौन सा, वो पुराना वाला रिपीट करूं? अरे पूछा है 9 बजे, Yes, sir. 9 and 10 o'clock कि कौन सा टाइम क्या होगा। तुम चाहते हो मैं अच्छा हैंडराइटिंग लिखूं, हैं कौन सा टाइम, तो आपको सीधा सीधा बताया था कौन सा टाइम क्या होता है, क्या होता है, T +-6 इंटू, सर ये अपोजिट डायरेक्शन का टाइम का देख रहे हैं ना अपन, ये ओहो सॉरी Straight सॉरी line है ना? ध्यान से उतर गया यार, अपोजिट डायरेक्शन का, ध्यान से उतर गया मेरे, अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, तो अब क्या करना है, T-6 करना है व्हेन T is greater than 6, T+6 करना है व्हेन T is less than 6। चलो, कंडीशन भी लिख दिया, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कि आपको याद रहेगा कि नहीं। चलो, तो T क्या है आपका, ये आपका T हो गया, लगा दो 6 9, अब घटाने, अभी बड़ा है ना T से, 9 is 6, 9 is greater than 6, तो हम घटाएंगे, और 9 - 6 इंटू कितना, Yes. 60/11, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं, 3 इंटू सर 60। अभी इधर ही 9 के अलावा 11 होता तो हम लोग 11 + 6 करते क्या? नहीं, क्यों, नहीं, आपने वो 9 - 6 बोला कि 9 बड़ा है 6 से। नहीं, अगर 3 - 6 होता तो हम लोग प्लस करते। करके अगर दिखो, 6 से बड़ा रहेगा तो माइनस करेंगे, 6 से छोटा रहेगा टाइम तो प्लस करेंगे। करके दिखाता हूँ ना बाबू, टेंशन क्यों ले रहे, 11 बटा ये था ना, ये तो इसका कितना आ गया, 16 4/11, यस और नो, और ये 9 बजा गया, ये टाइम हो गया इसका o'clock। यस सर। लेकिन दूसरा केस क्या है, ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट। अभी ये तो आपको मैंने डायग्राम से भी प्रूव करके बता दिया, अभी दूसरा मैं करके बताता हूँ विदाउट, मैं डायग्राम से बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो केस सेकंड देखते हैं अपन, है ना, केस का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड की अपन बात करें तो व्हेन T is less than 6, देन क्या करना है हमको, T+6 करना है। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 and 4 o'clock, तो मुझे बताइए आप अपोजिट डायरेक्शन में कब आएंगे, और अपन डायग्राम में भी देखेंगे, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे भी देखेंगे, टेंशन नहीं। तो 3 से 4 के बीच में 3 तो छोटा निकल गया, सिंस 3 is less than 6,
सो क्या करेंगे, Add. 3 + 6, चलो दिस इम्प्लाइज 3 + 6 इंटू कितना 60 अपॉन कितना 11, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। चलो अभी करते हैं इसको, कितना हो गया 6 3 9, 540 बटा 11 करो तो कितना आता है, 540 की बटा 11 करो, नहीं बोलोगे तुम लोग हैं, 11 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में लोग 44 सर। 44 हो जाएगा, आप बताइए सर। 44 10 100 11 में 99, सही लिखा ना मैंने, हाँ सर। 44 10 कर दिया 11 99 हो गया, और 1/11, तो इसका मतलब 11। इसका जो टाइम जो हुआ वो हो गया कितना 3:49 और 1/11 सॉरी 1/11 सेकेंड के आसपास, PM कह लो ओ क्लॉक कह लो। चलो देखते हैं अपन, देखते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है, लेट्स सी। 3:49 3:49 देख रहे हो, बराबर चल रहा है ना, और थोड़ा Yes. और कम कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखो कौन साइड लग रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो थोड़ा सा आपको ये समझदारी से काम करना पड़ेगा, एक्स से पाया एक्स। है ना। अब एग्जैक्ट 4 पे तो जाएगा नहीं, एग्जैक्ट तो 4 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 पे ही जाएगा, 4 पे अगर ये पहुंच गया 4 पे तो ये हमारे मिनट वाले भाई साहब 12 पे पहुंच जाएंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बाकी लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 4 पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 4 पे चला गया तो हमारे मिनट वाले जो कांटे भैया हैं है। वो कांटा कहाँ चला जाएगा, 12 पे चला जाएगा, ठीक है, तो कभी भी कॉन्साइड नहीं हो पाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये सोनू, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा समझदारी वाली बात थी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था। सर फिर भी एक आसान तरीका बताइए, एकदम आसान। अरे एकदम आसान ही तो था, इसमें क्या आसान बताऊं मैं, इसमें जोड़ना है, अभी क्वेश्चन दिया है 9 6 से बड़ा है, 9 में से 6 घटाए 3 आया, 3 × 60 180/11 करना है, 180/60 करना है, 11 करना है, सॉरी यहाँ पे 11 लिख लेना, 60 मत कर देना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, 11। अब इससे क्या आसान तरीका बताऊं, बताओ, अभी तुम देख रहे हो 9 है, 9 से 6 घटा सकते हो तो घटा दो, 3 3 × 60 180/11 करना, अब डिवाइड करना, अब इसमें क्या आसान बताओ, इससे ज़्यादा क्या आसान है बताओ, इससे हाँ बोलो, सर एक बार 6 to 7 क्लॉक वाला करके बताइए क्या है? हाँ वो करना है, मेरे माइंड में है वो बात, ओके वो मेरे माइंड में है, स्टूडेंट ने बोला तो मैंने बोला चलो करके देख लेते, कोई टेंशन नहीं। कहाँ चले गया, कहाँ चला गया, एक सेकंड, ये रहा, ठीक। देखो 6 से 7 की बात कर रहे हो आप, है ना, तो 6 से 7 के हमें फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया कि t प्लस माइनस क्या है 6 इंटू कितना है 60 बाई कितना 11, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन का टाइम, ठीक है, तो यही है, तो आपने बोला 6 होना चाहिए, है ना, 6 से 7 के बीच में, तो अब मैं देख रहा हूँ 6 है, तो अगर मैं 6 में 6 जोड़ता हूँ, 6 में 6 घटाऊँ तो 0 हो जाएगा ना, अरे 6 में 6 घटाओ 0 हो जाएगा, अच्छा घटाओगे तो 0 हो जाएगा, Yes, 0 × 60 0, अब बोलोगे कि 0 टाइम पे ये अपोजिट डायरेक्शन पे आएंगे, अब 0 का मतलब समझते हो क्या होता है, 0 का मतलब होता है कॉन्साइड कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल ही नहीं होना चाहिए, और आपको पता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 0 डिग्री कब होता है, जब 12 बजता है, समझे, और ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब उनके बीच, हालांकि होता कॉन्साइड बार बार होते हैं, बट एग्जैक्टली कोलिनियर जो है ना 12 पे वो एकदम आके मैच करा जाते हैं और एग्जैक्ट 12 बजता है, बट ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री का मेंटेन नहीं होता है, होता है, कॉन्साइड वो बार बार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा 0 तो मुझे बताओ कि ये अपोजिट डायरेक्शन पे है क्या 0 डिग्री मेंटेन करके, बताओ भाई, कभी भी मिनट हैंड और आवर हैंड 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करें, ये तो वैसा ही हो गया ना कि अगर आपने ये कर दिया 6 - 6 × 60/11 तो ये हो गया टेक्निकली 0, अब 6:0 यानी 6 PM पे कॉन्साइड करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, 6 बजे कॉन्साइड करते अपोजिट डायरेक्शन में होते ही होते हैं, नहीं होते हैं क्या वो, यस सर होते।
बस सीधी बात है ना, वो टेंशन थोड़ी है, अपोजिट एक्स में होते ही होते हैं, वो दिक्कत थोड़ी है। तो सर लेकिन प्लस नहीं लेकिन करना। अरे ये तो एक केस हुआ, लेकिन अगर हम दूसरा केस लें तो, अरे जब तुम 6 से 7 के बीच में बोल रहे हो तो एग्जैक्ट 6 बजे तो करता ही करता है, 6 बजे तो करता ही करता है, वो तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? 6 बजे, 6 में कोई प्रॉब्लम है क्या अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ जी, है क्या प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अभी अभी देखिएगा ना, मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ, 2 सेकंड दीजिए। नहीं सर। ये 6 बजे तो एग्जैक्ट आ गया भाई, थोड़ा भी 50 ग्राम का इधर उधर कुछ नहीं है। लेकिन आपने एक सवाल बोला है, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन सर आपने बोला कि सर घटता नहीं है, मैंने नहीं घटाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट हेयर, 6 इंटू 6 इंटू 60/11, राइट? तो आप बोलोगे सर 12 इंटू 60/11, तो कितना? 720/11। करो जरा। 65 मिनट हो जा रहा है। हाँ 65। 65 मिनट्स हो जाएगा तो भी तो गलत है। अरे रुको, तो वही तो मैं कह सर वो रहा 7 बजे के आगे चले जाएगा। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना बाबू, कि जब 7 बजे आगे चले गए तो तुम तो पूछे थे 6 से 7 के बीच में, बट ऐसा कोई टाइम ही नहीं आएगा जब कॉन्साइड करेंगे वो। क्यों? क्योंकि जब होते ही कॉन्साइड करो, मतलब एक बार जब 6 बजे ही वो लीनियर पोजीशन पे आ गए, तो 6:05 की तुमको क्या जरूरत है बताइए? हाँ सर। आपका जब आप चाह रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में आए, और 6 बजे ही जब आप आपसे पूछा, आपने क्या बोला कि सर मुझे बताओ कि 6 से 7 के बीच में, तो 6 बजे ही जब आपको मिल गया वो चीज, तो 6:30 बजे और चाहिए आपको एक्स्ट्रा टाइम। तो सर मतलब माइनस करना है, प्लस नहीं माइनस ही करना है, प्लस करके फायदा ही नहीं है, आप खुद ही देख लो। करना। क्योंकि अरे ये तो आपको कोई बच्चा भी जानता है कि मुंह से बिना फॉर्मूला लगाए भी वो बता देगा कि 6 से 7 के बीच में कौन अपोजिट डायरेक्शन में 6 बजे होते हैं, बिना कुछ दिमाग लगाए, जो कैलेंडर सॉरी क्लॉक नहीं भी पढ़ा है वो भी बता देगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं 6 से 7 के बीच में। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपका इट वाज अ गुड क्वेश्चन, हालांकि ये काफी इजी था, लेकिन मैंने बोला चलो भाई फॉर्मूला सीख रहे हैं तो अपने को कोई टेंशन थोड़ी है, तो इसको गुना कर लो, क्या दिक्कत नहीं है। 11 इंटू 6 इज 66, और बचेगा कितना? 660, 11 6 66, 11 5 55, ये हो गया। यानी अगली बार जब मुलाकात होगी ना इनकी, वो 7:05 पे होगी, 7:05 5:11 पे, ऐसा कुछ देखना चाहते हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहना डायरेक्ट इस तुमको बोला 6 से 7 के बीच में, तुम गाड़ी बढ़ा दी 7 से 5, तो कोई बात थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। तो तुमको 7 से 8 के बीच में करना चाहिए ना, फिर तो 7 से 8 के बीच में बात होगी, तो ये थोड़ी ना होता है कि तुम 1 घंटा को क्रॉस करके आगे बढ़ो। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? हाँ सर। ठीक है, यस तो सर। अभी मेरे ख्याल से लगभग चीजें कवर हो चुकी है। एक टाइप और बचा है राइट एंगल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेना आप, कौन साइड और ये सब जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे, राइट एंगल का बचा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट एंगल के लिए बस इतना, चलो मैं कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, तो ऐसा कोई मैं आगे पीछे सोचने वाली बात नहीं है। देखिए सर पर नेक्स्ट लेक्चर में वापस थोड़ा इसका रिवीजन ले लीजिए। तो ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए बाय। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वो लिंक भेज दो ना सर। हाँ भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। So we have covered the topics of clock. So we will continue in more questions based on it. So those who are new to this channel, subscribe to this channel. Press the bell icon so that you can get the more notifications and more videos based on it. So this is Mr. Ravi signing off. Thank you.